नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के सुपरफास्ट न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है। तो चलिए फटाफट नजर डालते हैं अब तक की राजस्थान की खबरों पर। खबर जयपुर से, जहां पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ महिला के कपड़ों में रोहित गोदारा गैंग के एक शूटर अभिषेक उर्फ बटार गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 3 देसी पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने महिलाओं के कपड़ों का सहारा लिया, लेकिन पुलिस को मात न दे सका। खबर बाड़मेर से, जहां राजस्थान सरकार ने दीपावली वाले दिन महात्मा गांधी नरेगा के तहत व्यक्तिगत टाका निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। टाका यानी कि हौज, जिसमें पानी को जमा करने के बाद में इस्तेमाल किया जा सके। सरकार के इस फैसले के बाद बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मीदवार बेनीवाल और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने राजस्थान सरकार को खूब फटकार लगाई है। उम्मीदवार बेनीवाल ने तो इस आदेश को मुगलों का तुगलकी फरमान बता दिया, यानी कि बिना सोचे समझे लिए जाने वाला फैसला। बेनीवाल ने यह भी कहा कि बिना जांच और सर्वे के और बंद एसी कमरे में बैठकर नीतियां बनाना और आदेश जारी करना थार की असल समस्याओं की अनदेखी करना है। इसके अलावा विधायक हरीश चौधरी ने वीडियो जारी करते हुए इसको सरकार का क्रूर फैसला बताया और 9 मिनट की वीडियो में 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए इस फैसले को वापस लेने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का ये फैसला पीठ पर खंजर घोंपने जैसा है। मेरा निवेदन है भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का इस फैसले को आप वापस लीजिए। खबर श्रीगंगानगर से, जहां एक आवारा सांड की अचानक मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सांड अचानक खड़ा जमीन पर गिर गया और कुछ ही मिनटों में उसने दम तोड़ दिया। यह घटना गली में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और ऐसा माना जा रहा है कि हार्ट अटैक आने से सांड की मौत हुई। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सांड पूरी तरह स्वस्थ था और रोजाना गलियों में घूमता था, जिसके बाद सांड की अचानक इस तरह से मौत हो जाना गाँव में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं नरेश मीणा की, जहां उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। नरेश मीणा का कहना है कि प्रमोद जैन भाया ने कोरोना के समय में ऑक्सीजन सिलेंडर को 3-3 लाख रुपए में बेचा था। इतना ही नहीं, जब कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही थी तब प्रमोद भाया ने अपने प्रिय हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर को भेजा और उनसे लाखों रुपए की कमाई की। सरकारी हॉस्पिटल में किसी का इलाज नहीं होता था, इसके प्रिया हॉस्पिटल में जो लोग जाते थे, जहाँ सिलेंडर मिलते थे, वहाँ 3-3 लाख रुपए तक लेकर इसने जनता के साथ, जानों के साथ खिलवाड़ किया, जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। नरेश मीणा इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन पर कमीशन लेने के गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि उर्मिला जैन ने विकास के लिए कोई काम नहीं किया, केवल कुर्सी पर बैठकर कमीशन खाने का काम किया। इसकी पत्नी जी उर्मिला जैन का आज एक भी फोटो अगर कहीं ऐसा आया हो जिला प्रमुख बनने के बाद, जिसमें वो किसी गाँव में किसी विकास काम को लेकर देखने गई हो या विकास के लिए कोई बात की हो, केवल दफ्तर में बैठी रहती है, कमीशन खोरी चलती है। जिनको पैसा देते हैं सरपंच है, उनसे कमीशन आ जाता है। वहीं दूसरी ओर अंतर चुनाव में ट्विस्ट देखने को मिला, जहां पर भाजपा से 12 अटरू के पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल ने अंतिम समय में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा। उनके नामांकन भरने के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कहा कि अगर वो दावेदारी करते हैं तो उनको अंतर से टिकट देने के बारे में भाजपा जरूर विचार करती है। इसके अलावा मदन राठौड़ ने उनके नामांकन भरने के पीछे प्रमोद जैन भाया को बताया है। मदन राठौड़ ने प्रमोद जैन भाया पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये प्रमोद भाया के हथकंडों का हिस्सा है और उसी ने निर्दलीय के रूप में रामलाल मेघवाल का फॉर्म भरवाया है और उनको मैदान में उतारा है। खबर केरल से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर सबरीमाला दौरे के दौरान लैंडिंग करते समय कंक्रीट के एक गड्ढे में बुरी तरह धंस गया। इस दौरान वो बाल बच गई। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने हेलीकॉप्टर को धक्का देकर कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना में राष्ट्रपति सुरक्षित रही और कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गए। इसके बाद वो सड़क के मार्ग से होते हुए पंबा के लिए रवाना हो गए। अब खबर अलवर से, जहाँ रशिया में MBBS की पढ़ाई करने गया 21 साल का स्टूडेंट अजीत चौधरी के लापता होने से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। परिवार ने अजीत को 3 बीघा जमीन बेचकर पढ़ने के लिए रशिया भेजा था। वहीं रशिया के यूएफए शहर के नदी किनारे अजीत का जैकेट और मोबाइल बरामद हुआ, लेकिन अजीत का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। उनकी मां का कहना है कि गायब होने से पहले उनके बेटे अजीत से बात हुई थी, जहां पर उसने भारत वापस लौटने की बात अपनी मां से कही। वहीं अजमेर में घर के बाहर टहल रहे बुजुर्ग और उनके जानकार को बुलेट सवार युवक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बुजुर्ग और उसका साथी उछलकर सड़क पर जा गिरे। इस एक्सीडेंट में युवक और बुजुर्ग को कई चोटें आई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। खबर भीलवाड़ा से, जहां एसडीएम की कार से पहले दूसरी गाड़ी में सीएनजी भरने को लेकर विवाद देखने को मिला, जिसके बाद एसडीएम ने पंप कर्मी को थप्पड़ जड़ दिए, जिसके तुरंत बाद पंप कर्मी ने पलटवार किया और एसडीएम को चांटा मार दिया। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि पुलिस ने मारपीट के मामले में 3 कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है, जहां वो विदेशी मेहमानों का स्वागत जोधपुरी साफे पहनाकर करते नजर आए। इसके साथ मंत्री ने संदेश देते हुए कहा कि अतिथि को देवता सा सम्मान देना भारत की संस्कृति का हिस्सा है।
वहीं जोधपुर में भाजपा के मंडल महामंत्री हेमंत शर्मा से थाने में मारपीट के मामले में डीजीपी ने डीएसपी और भूराराम खिलेरी को एपीओ करने की कार्रवाई की है। हालांकि इससे पहले एक एएसआई और एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया जा चुका है। दरअसल भाजपा नेता हेमंत शर्मा ने मर्डर के एक मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणी जाहिर की थी, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर भोपालगढ़ थाने ले गई। इस दौरान पुलिस पर भाजपा नेता को थाने में बंद कर पिटाई के आरोप लगाए गए। खबर जोधपुर से, जहां एक व्यक्ति के सील बैंक लॉकर में मिले 15,50,000 रुपयों के पुराने 1,500 के नोट को एक्सचेंज नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने आरबीआई और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल चंद्र सिंह नाम के व्यक्ति का ये लॉकर था और उनके निधन के बाद उत्तराधिकार विवाद के चलते कई सालों तक कोर्ट की कस्टडी में ये लॉकर सील रहा, जिसके बाद नोटबंदी की समय सीमा के दौरान याचिकाकर्ता और उनके परिवार के पास लॉकर तक पहुंचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मामला कोर्ट में था। वहीं अब कोर्ट ने पुराने नोट को बदलने के लिए बैंक और केंद्र सरकार दोनों से लिखित में जवाब मांगा है। खबर बाड़मेर से, जहां अवैध हथियारों की तस्करी की रोकथाम और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पेशल अभियान ऑपरेशन वज्रपहाड़ चलाया गया, जिसमें पुलिस ने दीपावली वाले दिन अवैध हथियार लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से पुलिस ने अवैध पिस्तौल बरामद की, जिसके बाद उससे खरीद फरोख्त को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जापान की, जहाँ जापान को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिल चुकी है। साने ताकाइची जापान की पहली महिला पीएम बनी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान के बीच गहरे होते संबंध हिंद प्रशांत क्षेत्र और उसके बाहर शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए बेहद जरूरी है। खबर जैसलमेर से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यानी 23 अक्टूबर को आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए जैसलमेर पहुंचेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री भारत पाकिस्तान के बॉर्डर का दौरा करेंगे। साथ ही कॉन्फ्रेंस में सेना के अधिकारियों के साथ देश की सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य तैयारियों को लेकर चर्चा भी करेंगे। खबर बीकानेर से, जहां चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल 2 बाइक सवार बदमाशों ने कलेक्टर आवास के पास महिला जज को लूट लिया, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बदमाशों ने पहले लात मारकर स्कूटी सवार जज को गिरा दिया, फिर गले से चैन लूटकर फरार हो गए। वहीं स्कूटी से गिरने के कारण जज के चेहरे पर कई चोटें आई और फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। खबर कोटपुतली बहरोड से, जहां जमीन के विवाद के चलते चचेरे भाई को थार से कुचलने की घटना सामने आई, जिसने सबको दहलाकर रख दिया। युवक के चचेरे भाई पर 2 बार गाड़ी चढ़ाई, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया, जिसमें 16 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों पक्षों पर कार्रवाई शुरू कर दी। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। नमस्कार।